नमस्कार दोस्तों, निजडंका में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार दावा करती रही है कि राज्य की कानून व्यवस्था अन्य सरकारों से बेहतर है, लेकिन विपक्ष उस पर सवाल खड़ा कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि योगी सरकार के राज में यूपी की कानून व्यवस्था तार तार हो चुकी है। कुछ घटनाओं का जिक्र कर बुलडोजर बाबा के दावे पर विपक्ष ने सवाल खड़ा किया है। वैसे भी सवाल खड़ा किया जाना चाहिए। इस राज्य में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला है तो लखीमपुर घटना पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती? जहां 2 नाबालिग बच्चियों को मुस्लिम युवकों ने अपनी हवस का शिकार बनाया, तो उन पर ऐसी ही कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए? वह किसी भी धर्म जाति के हों, ऐसी घटना पर किसी को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। योगी सरकार से बार बार यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर इन दरिंदों के साथ अब प्रशासन कैसा सलूक करेगा। यह कहानी उत्तर प्रदेश की ही नहीं है। ऐसी कहानी हाल ही में झारखंड और महाराष्ट्र में भी सामने आई है। ऐसी घटनाएं आए दिन मीडिया की सुर्खियां बनती रहती हैं। अभी झारखंड के अनीता सिंह की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि इन दोनों नाबालिग बहनों को मुस्लिम युवकों ने अपना शिकार बना लिया। ऐसा लगता है कि मुस्लिम समुदाय के युवकों को कानून का डर नहीं है। जब चाहे किसी बहन बेटी के साथ जबरदस्ती कर ली और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने वाले विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। जब ऐसी घटनाएं पर कार्रवाई होती है तो धर्मों को लेकर सवाल क्यों उठाए जाते हैं? मुस्लिम समुदाय को लेकर विपक्ष राजनीति क्यों करता है? ये विपक्ष जब धर्म जाति देखकर सवाल उठाता है तो मामला राजनीतिक हो जाता है, जिससे पीड़ित पक्ष को सही न्याय नहीं मिल पाता। तो क्या लखीमपुर की घटना निष्पक्ष रहेगा? यह बड़ा सवाल है। दरअसल उत्तर प्रदेश का वह जिला जो किसान आंदोलन के दौरान चर्चा में आया था, लखीमपुर खीरी, जहां 2 नाबालिग दलित बच्चियों को मुस्लिम समुदाय के युवकों ने बहला फुसला कर ले गए और उनके साथ रेप किया। आरोपियों ने यह कबूल किया है कि जब लड़कियों ने उन पर शादी का दबाव बनाया तो उनकी गला दबाकर हत्या कर दी और उनका शव एक पेड़ पर लटका दिया। इस साजिश को अंजाम देने वाले 6 लोग हैं, जिसमें एक हिंदू और 5 मुस्लिम युवक हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों सगी बहनों से जुनैद और सोहेल ने रेप किया, लेकिन जब इन लड़कियों ने शादी करने की बात कही तो वे भड़क गए और अपने 3 और साथियों को बुलाकर दोनों बहनों को उनके दुपट्टे से गला घोंट दिया। यह कार्य सोहेल, जुनैद और हाफिजुल रहमान ने किया। इसके बाद आरिफ और करीमुद्दीन ने दोनों बहनों के शव को पेड़ पर लटका दिया। हालांकि पुलिस इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना की यह थ्योरी पुलिस की है, जबकि लड़कियों की मां का कहना है कि 3 युवकों ने उनकी बेटियों को जबरन उठाकर ले गए। सवाल यहाँ यह खड़ा होता है कि जिन बच्चियों को दोपहर के समय कोई जबरन उठाकर ले जाता है तो शाम को उनका शव मिलता है तो प्रशासन हरकत में आता है, जबकि परिवार को इसकी शिकायत उसी समय करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह सवाल अभी भी मुंह फाड़े खड़ा है। बावजूद इसके परिवार अपनी दलील दे रहा है तो पुलिस अपनी थ्योरी साझा कर रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इन लड़कियों से युवक रोज मिलने आते थे। यह बात खुद पीड़िता की मां के हवाले से कहा गया है। वहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कहा गया है कि रेप के बाद उनकी हत्या की गई और उसके बाद उनके शव को पेड़ पर लटका दिया गया है। बहरहाल इस मामले में विपक्ष ने केवल राजनीति चमकाने वाले ही बयान दिए हैं। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि निघासन पुलिस थाने क्षेत्र में 2 दलित बहनों को अगवा करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद पुलिस पर पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी सहमति के बिना शव का पोस्टमार्टम किया गया। लखीमपुर में किसानों के बाद अब दलितों की हत्या हाथरस की बेटी हत्याकांड की पुनरावृत्ति है। कुछ ऐसा ही बयान सपा मुखिया मायावती ने ट्वीट किया है। लखीमपुर खीरी में मां के सामने 2 दलित बेटियों का अपहरण हुआ व दुष्कर्म के बाद उनके शव को पेड़ पर लटका दिया जाता है। ऐसी घटनाओं की जितनी निंदा की जाए वह कम है। यूपी में अपराधी बेखौफ हैं क्योंकि सरकार की प्राथमिकताएं गलत हैं। जबकि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट में अपनी राजनीति चमकाई है। उन्होंने लिखा है कि लखीमपुर में 2 बहनों की हत्या दिल दहलाने वाली है। परिजनों का कहना है कि इन लड़कियों का दिन दहाड़े अपहरण किया गया। रोज खबरों में, टीवी में झूठे विज्ञापन देने से कानून व्यवस्था अच्छी नहीं हो जाती। आखिर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं? ये नेता केवल राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। जिस समुदाय के युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया है उन पर सवाल नहीं खड़ा किया गया है। ऐसा पहले भी हो चुका है। झारखंड में अनीता की शाहरुख हुसैन ने जलाकर मार डाला तो ये लोग संबंधित परिवार से मिलने तक नहीं गए, न कोई परिवार के प्रति संवेदना जताई। तब इन लोगों के मुंह में दही जमी थी। 2020 में हाथरस कांड में दलित परिवार की बेटी की तरह ही लखीमपुर खीरी में भी पीड़ित परिवार दलित है। उनकी भी बेटी का रेप हुआ है, जैसा कि हाथरस की घटना में हुआ था। लेकिन यह आरोपी अलग अलग धर्म के हैं। हाथरस मामले में आरोपी हिंदू धर्म से थे, जबकि लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी मुस्लिम समुदाय से हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ भी जाने की जिद करेंगे? ऐसी जहमत शायद नहीं उठा सकते हैं,
क्योंकि वोट बैंक खिसक जाएगा। इसकी वजह साफ है कि इस घटना में आरोपी मुस्लिम समुदाय के युवक हैं। फिर वह कैसे हाथरस वाली जिद कर सकते हैं। तब हाथरस में पीड़ित परिवार से राहुल गांधी मिले भी थे, जो सिर्फ राजनीति मिलन था। बहरहाल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, तो क्या लखीमपुर का दौरा कर सकते हैं? देखना होगा कि कांग्रेस ट्वीट पॉलिटिक्स से आगे बढ़ती है या उनके नेता ट्वीट ही खेलेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।